बेटा लास्ट क्लास तक हम सिमेट्रिकल सर्किट समझ चुके थे। सिमेट्रिकल सर्किट में जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिससे कि अच्छे क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। अब कभी कभार यहाँ पे ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है, इसको बोलते हैं लेडर प्रॉब्लम। लेडर प्रॉब्लम में होता है क्या, जैसे ये अनंत तक जाता है, इन्फाइनाइट तक जाता है, ये R1 R2 R1 R2 R1 R2 ऐसे ही इन्फाइनाइट तक जाता है। तो इसको लेडर प्रॉब्लम इस कारण बोलते हैं। समझना सोल्यूशन किस तरह से होगा वो भी थोड़ा सा देखना इस तरह से बेटा। तो एक तरह से ये जो हम बोलते हैं ये लेडर की तरह फॉर्म कर रहा है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो ये है ए और बी। अब क्योंकि ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है तो इसमें मैं कुछ बढ़ा दूं या कुछ कम कर दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं इसमें एक बढ़ा देता हूं तो ये ए और बी बन गया बेटा, या सपोज करो मैं ये जो था इसमें एक घटा देता हूं तो ये ए और बी बन गया। तो एक बार बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी ये होता तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स होता। अगर मैं ए और बी इसको लेता हूँ तो यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा एक्स, और अगर मैं ए और बी इसको लेता हूँ तो यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा एक्स। कारण सिंपल है बेटा, क्योंकि इन्फाइनाइट तक जा रहा है और इन्फाइनाइट तक जा रहा है तो यहाँ पे अगर मैं एक बढ़ाऊँ यानी किसी एक लेडर बढ़ाऊँ या एक लेडर कम करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस इसी का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसी का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। चेक करना किस तरह से सोल्व करते हैं बेटा। हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी ये भी ए और बी है, तो क्या करते हैं बेटा, ये इसकी जगह x मान लेता हूँ। यानी इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है x। ये कितना हो गया R1, ये कितना हो गया R2। बेटा फिर ए भी आ गया तो इस ओवरऑल का इक्विवेलेंट भी x ही होगा। तो चेक करना ये दोनों किस में पैरेलल, तो x R2 अपॉन R2 प्लस x प्लस R1, और इस पूरे का भी इक्विवेलेंट कितना हो गया x। अब यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सोल्व करूँ तो x R2 प्लस R1 R2 प्लस x R1 इज इक्वल टू, बेटा एलसीएम इधर चल जाएगा ये, तो x R2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये x R2 से x R2 गया तो ये जो इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स R1 माइनस R1 R2 बराबर 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना हम सबको आता है। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो चेक करना, मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और सोल्व करोगे तो x की वैल्यू बेटा तुम्हारे पास आ जाएगी R1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया R1 स्क्वायर प्लस 4R1R बाय 2। ये आ गया बेटा मेरा आंसर। अब यहाँ पे दिमाग में एक छोटी सी बात आ सकती है, उस छोटी सी बात को क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस माइनस था लेकिन यहाँ पे प्लस ही लिया है, तो चेक करना बेटा, मैं समझा रहा हूँ। ये है R1 का स्क्वायर, अगर ये अकेला R1 का स्क्वायर होता तो इसका अंडर रूट R1 ही आता। अगर ये अकेला R1 का स्क्वायर होता तो इसका अंडर रूट R1 ही आता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 4R1 R2 ऐड हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसमें ये चीज़ ऐड हो रही है तो अब इसका जो अंडर रूट लूँगा क्या वो R1 से ज़्यादा आएगा। और अगर ये R1 से ज़्यादा आता इसका मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है ये अगर ये वैल्यू R1 से ज़्यादा है और यहाँ पे माइनस साइन लेता हूँ तो जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव आ जाता है। जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव आ जाता है और रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस कारण हम यहाँ पे केवल और केवल प्लस पॉजिटिव वाला साइन लेते हैं, नेगेटिव वाला साइन नहीं लेते। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसके ऊपर। मान लो ये है 2 1 2 1 इस तरह से जा रहा है, यानी सीरीज कुछ ऐसे बेटा, ये 2 1 2 1 एंड सो ऑन। तो चेक करने पे R1 की वैल्यू तो है 2 और R2 की वैल्यू 1 है, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 R1 R2 अपॉन, सीधा ये यूज़ कर सकता हूँ बेटा मैं। तो अब ये सीधा यूज़ करो, चेक करना 8 और 4 12 अपॉन 2 और इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस रूट 3। समझ में आया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? तो इस तरह से हम इन न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो सर्किट को सोल्व करने के जितने मेथड थे वो सारे मेथड हम यहाँ पे सीख चुके हैं, वो सारे मेथड हम यहाँ पे समझ चुके हैं। तो जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे बैटरियों का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन बैटरी का? सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा, जैसे ये मान लो ये बैटरी है, 3 बैटरी है, E1 R1 E2 R2 E3 R3, ये 3 बैटरी हैं। इसका EMF E1 इंटरनल R1 E2 R2 E3 R3। तो अब क्या होगा, मैं चाहता हूँ इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट बनाने का मतलब एक बैटरी लगा दूँ इन सबकी जगह, तो ये E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 और R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे E1 R1 E2 R2 E3 R3 ऐसा हो। अब बेटा अगर ऐसा होगा तो थोड़ा सुनना ध्यान से, थोड़ा समझना ध्यान से। अगर यहाँ पे अब ये वाली बात हो रही तो पहले और इसमें अंतर क्या आया, इस चीज़ को समझना। पहले जो तीनों बैटरियाँ हैं उनकी पॉलरिटी सेम है, इनकी पॉलरिटी सेम है, मतलब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चाहो तो ऐसे देखो, ये करंट इधर फ्लो करेगी बैटरी, ये भी इधर फ्लो करेगी, ये भी इधर फ्लो करेगी, तो तीनों की पॉलरिटी सेम है। तो यहाँ पे तीनों को ऐड किया हुआ है। यहाँ पे चेक करना पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन ये उल्टा है। तो ये जो दिख रहा है इसकी पॉलरिटी उल्टी है बेटा। और चाहो तो चेक करो, ये करंट इधर फ्लो करेगी बैटरी, E2 इधर फ्लो करेगी, E1 इधर फ्लो करेगी। तो ये जो बैटरी है ये बाकी दोनों से उल्टी है, तो इसकी पॉलरिटी बाकी से अलग है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो E इक्विवेलेंट लिखूंगा E1 माइनस E2 प्लस E3 आएगा, और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे ये माइनस जो आ रहा है ना बेटा, क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में तो मैं रेजिस्टेंस को चाहे ऐसे जोड़ूँ A और B, चाहे ऐसे जोड़ूँ B और A, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रेजिस्टेंस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे पॉलरिटी चेंज के कारण, यहाँ पे पॉलरिटी चेंज के कारण इसमें ये चेंज आ गया बेटा। तो ये अगर पॉलरिटी सेम है और अपोजिट है तो हम यहाँ पे ये इनका यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मान लो ऐसा आइडेंटिकल बैटरी बेटा सीरीज में जुड़ी है। आइडेंटिकल मतलब सबका EMF E और R, और टोटल कितनी बैटरी हैं,
स्मॉल एन। ऐसे यहाँ तक ई और आर टोटल बैटरियाँ स्मॉल एन है। तो अब चेक करना, अगर मैं इसमें ई इक्विवेलेंट बोलूँगा, सबकी पॉलिटी सेम है बेटा, तो एन ई, और आर इक्विवेलेंट बोलूँगा तो एन आर। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है मेरा, एन ई एन आर, और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा बेटा, अब यहाँ पे खास बात आती है कि ये हमारे लिए यूज़फुल कब है, ये हमारे लिए यूज़फुल कब है, यानी जो सीरीज कॉम्बिनेशन है हम कब इसका यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, यूज़फुल कब है। तो चेक करना बेटा, यहाँ पे पहली कंडीशन जो है, अगर मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उससे बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, एन आर ग्रेटर देन आर होगा बेटा। इसको नेगलेक्ट कर दूँ, इसको नेगलेक्ट करूँगा तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई अपॉन एन आर, और ये किसके बराबर हो गया, ई अपॉन आर। अब चेक करो, अगर यहाँ पे एक बैटरी है, सिर्फ एक बैटरी है, और कंडीशन ये है, तो इसमें करंट आई बराबर ई अपॉन आर, और अगर एन बैटरी भी लगा दूं तो भी करंट कितना है, ई अपॉन आर। तो क्या यहाँ पे एन बैटरी लगाने से कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि एन बैटरी लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इस कंडीशन में मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। यानी अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से बहुत ज़्यादा है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे फ़ायदे का नहीं है। दूसरा केस, तो चेक करना, अब यहाँ पे आई की वैल्यू ये आएगी बेटा, यानी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत ज़्यादा है तो इसको नेगलेक्ट कर दूँ। अब यहाँ पे अगर एक अकेला बैटरी होती तो इसमें वैसे करंट क्या बोलते हैं, ई अपॉन आर प्लस आर बेटा, क्योंकि इसको नेगलेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे आई की वैल्यू ई अपॉन आर आती है। तो अगर ये कंडीशन है तो एक बैटरी है तो करंट कितना हो रहा है, ई अपॉन आर, और एन बैटरी है तो कितना हो रहा है, एन ई अपॉन आर। तो क्या यहाँ पे करंट एन टाइम हो गया बेटा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, फ़ायदेमंद जब होता है हमारे लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन फ़ायदेमंद जब होता है जब हम ये बोलें कि यहाँ पे जो बैटरी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है, बैटरी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है, तो इस केस में हमें जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो हमारे लिए यूज़फुल होगा। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे सपोज़ ये बैटरीज़ हैं E1 R1, E2 R2, E3 R3, तो इन बैटरी का जो इक्विवेलेंट होगा बेटा वो होगा E इक्वलेंट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और यहाँ पे जो R इक्वलेंट होगा वो होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे फिर चेक करना, खास बात यहाँ पे भी तीनों की जो पोलरिटी है वो सेम है। तीनों की पोलरिटी सेम होने का मतलब जैसे यहाँ से अगर इस बैटरी की ये करंट फ्लो करेगी तो इधर करेगी, ये भी करंट इधर फ्लो करेगी, ये भी करंट इधर फ्लो करेगी। और अगर दूसरे में मैं बोलूँ तो ढंग से देखना बेटा, यहाँ पे तीनों का नेगेटिव एक साइड है और पॉजिटिव दूसरी साइड है। अगर सपोज़ कुछ ऐसा होता जैसे जो बीच वाली बैटरी है ये है E1 R1, E2 R2 और E3 R3,
ये जो बीच वाली बैटरी इसकी पोलरिटी उल्टी है, जैसे यहाँ पे करंट इधर जाएगा, ये इधर भेजेगी और ये करंट इधर। तो यहाँ पे फ़र्क केवल और केवल यहाँ इस जगह आएगा बेटा। यानी अगर मैं यहाँ पे ई इक्वलेंट बोलूँगा तो ई इक्वलेंट बोलूँगा E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से R इक्वलेंट यही रहेगा, R इक्वलेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में सिमिलर बैटरी लगाई थी, ऐसे अब यहाँ पे भी बात करते हैं कि सपोज़ अगर यहाँ पे सिमिलर बैटरी हो, जैसे ये सारी बैटरी सिमिलर है, ये सारी सिमिलर बैटरी हैं और माना टोटल कितनी बैटरी हैं, m बैटरी हैं। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैटरी तो m है, यहाँ पे बेटा अगर जो हम ये हमने समझा उसका यूज़ करूँ तो E इक्वलेंट E अपॉन R E अपॉन R E अपॉन R ऐसे बेटा m टाइम होगा और नीचे 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ये भी m टाइम होगा। तो चेक करना, ऊपर से E कॉमन ले लूँ, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R m टाइम और नीचे भी 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R m टाइम। तो ये गया। तो E इक्वलेंट किसके बराबर आ गया, E के। और यहाँ पे ऐसे ही 1 अपॉन R इक्वलेंट की बात करूँ बेटा तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R m टाइम। तो यहाँ पे जो R इक्वलेंट आएगा वो आएगा R अपॉन m। तो अगर मैं इसकी जगह एक इक्वलेंट बैटरी लगाऊँ तो जो इक्वलेंट बैटरी बनेगी उसमें आएगा ये E और ये आएगा R अपॉन m। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमें मिक्स कॉम्बिनेशन दिया हो, तो एक बार मिक्स कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, फिर थोड़े से इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं ताकि चीज़ समझ में आए। मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब है कि सपोज करो सारी बेटा आइडेंटिकल है E और R, जैसे ऐसे n बैटरी है, और ऐसे कुल इस तरह से दिया हुआ बेटा। ये आइडेंटिकल बैटरी हैं सारी की सारी और टोटल m रो हैं, सारी बैटरी सेम है। तो सबसे पहले बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ बैटरी बोलूँ तो होगी m इंटू n। एक रो में n बैटरियाँ हैं और ऐसे टोटल कितनी रो हैं, m रो है। तो अब यहाँ पे इक्वलेंट बनाऊँ तो सबसे पहले बात करता हूँ इस एक का इक्वलेंट बनाता हूँ। अगर इस एक का इक्वलेंट बनाऊँ तो यहाँ पे तुम्हें पता है क्योंकि सारी बैटरी आइडेंटिकल है, तो जो बैटरी बनेगी NE NR बनेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन हम सीख चुके हैं। ऐसे इसका बनाऊँ तो ये भी
NeNr बनेगी। टोटल कितनी बैटरी हैं, कितनी रो होंगी, m। और क्योंकि सारी बैटरी आइडेंटिकल हैं तो ये Ne ये Ne ये Ne, तो जैसा अभी जस्ट बोला था, अगर सारी बैटरी आइडेंटिकल है तो इस पूरी बैटरी का जो इक्वलेंट बनेगा बेटा वो आएगा Ne और ये आएगा Nr/m। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की इक्वलेंट बैटरी ये होगी। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की इक्वलेंट बैटरी ये होगी, यानी इसका इक्वलेंट EMF तो Ne और इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस Nr/m होगा। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, उसकी बात करता हूँ। सॉरी। N बैटरी N बैटरी N बैटरी टोटल m रो, और इस सिस्टम से ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें मैक्सिमा मिनिमा करके आंसर आता है, तो इसका आंसर हमें सीधा याद करना है। जैसे क्वेश्चन ये है, सपोज अभी मैं बोल रहा हूँ सर्किट है मेरा, तो सर्किट में अगर इसकी जगह पूरे इक्विवेलेंट बनाओ तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, अभी जो भी तुम्हें समझाया, ये आएगा Ne और ये आएगा Nr/m, ये R जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। करंट हाई फ्लो है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, Ne अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ये। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जो कंडीशन है मैक्सिमम मिनिमा है, पर हमें आंसर सीधा याद रखना है। चाहो तो मैक्सिमम मिनिमा से सोल्व कर सकते हो। फॉर मैक्सिमम करंट कंडीशन है बेटा, ये Nr/m इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, R के। यानी जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सिस्टम का, जो टोटल इस पूरे सिस्टम का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा। ये आता कैसे, ये मैक्सिमम मिनिमा करके आता है। तो मैं इसका रिजल्ट सीधा बोल रहा हूँ, सीधा इसका रिजल्ट याद रखना है। चलो अब इसके ऊपर जो अभी हमने समझा कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे सिंपल मान लो टेन ओम, 2 ओम, 4 ओम। बेटा ये बैटरी है 10 वोल्ट, 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, 5 वोल्ट 1 ओम इसका है, और 20 वोल्ट 3 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले चेक करना है, यहाँ पे किसी भी एक बैटरी से करंट फ्लो कर दो, किसी भी एक बैटरी से करंट फ्लो कर दो। जनरली हम जो करते हैं यहाँ पे, जो बैटरी सबसे बड़ी है उसी से करंट फ्लो करते हैं। तो जो बैटरी सबसे बड़ी है अगर उसी से मैं करंट फ्लो कर दूँ, यानी इससे करंट फ्लो कर देता हूँ, तो जैसा कि दिख रहा है साफ साफ, ये पूरा का पूरा सर्किट, यानी ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन यहाँ पे अगर इसमें एलिमेंट को आगे पीछे कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलिमेंट को आगे पीछे करने का था, इसमें 5 को ये इस बैटरी को आगे कर दूँ और इसको धर ले आऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, जैसा दिया हुआ है वैसा वैसा शिफ्ट कर देता हूँ, इस बैटरी को भी पीछे, इस बैटरी को आगे। यानी चेक करना, ये 10 वोल्ट की बैटरी 1 ओम, ये 5 वोल्ट की बैटरी 1 ओम, 20 वोल्ट की बैटरी 3 ओम, और ये जो रेजिस्टेंस है 4, 2, 10। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए किया है, चाहो तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अगर यहाँ से ढंग से देखोगे तो तीनों बैटरी की पोलरिटी सेम है। यहाँ पर तो दिख ही रहा है
कि तीनों की पॉलिटी सेम है। यहाँ पे भी चेक करना बेटा, ये बैटरी इधर करंट फ्लो कर रही है, सपोज I1 बोल देता हूँ, ये बैटरी इधर करंट फ्लो कर रही है, सपोज इसको भी I2 बोल देता हूँ, और ये बैटरी इधर करंट फ्लो कर रही है, सपोज I3। ये I1 I2 I3 मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला है, ये I1 I2 I3 मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला है, पर यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि तीनों की पॉलिटी सेम है, करंट तो एक ही फ्लो होगा, पूरे सर्किट में करंट तो एक ही फ्लो होगा, बस सब समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि I1 की डायरेक्शन, I2 की डायरेक्शन, I3 की डायरेक्शन, इन सब की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे जो नेट करंट फ्लो होगा वो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में फ्लो कर दो, ये I होगा। अब ये देखो यहाँ पे शायद यहाँ से ज़्यादा इसमें दिख जाएगा तुम्हें, तो ये पोलरिटी सेम है, तो यहाँ पे अब इसकी जगह क्या करूँ, इक्विवेलेंट बैटरी लगा लो बेटा। चेक करना, हमने बोला था 10, 5 और 20, ये हो गया 35। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो E1 प्लस E2 प्लस E3 ये होता है, तो 10, 5 और 20 टोटल कितना हो गया 35। ये 35 वोल्ट हो गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है बेटा, तो R1 1 और 3 यानी 5 ओम, ये है तुम्हारा 4, ये है तुम्हारा 2 और ये है तुम्हारा 10। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे करंट बोलूँ तो टोटल 35 तो ये होगा टोटल रेजिस्टेंस, 10 प्लस 2 प्लस 4 16 प्लस 5 21, ये आ गया टोटल करंट इस तरह से। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मुझे दिया हुआ है ये 2 वोल्ट 1 ओम, 8 वोल्ट 2 ओम और ये 10। अब मुझे यहाँ पे सर्किट में करंट निकालना है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर ये दोनों बैटरी जो हैं पैरेलल हैं तो इनकी इक्विवेलेंट बैटरी लूँ, तो इक्विवेलेंट बैटरी बेटा हमने पढ़ा था E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 यानी 8/2 प्लस E2 अपॉन R2 2/1 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो चेक करना, ऊपर एलसीएम आया 2, तो ये तो आ गया 8 प्लस 4 और नीचे आ गया 1 प्लस 2, तो 12/3। एलसीएम 2 आएगा तो ये तो 4 हो गया और 2 से 2 कट ही जाएगा, तो ये आ गया 12/3, यानी कुल मिला के ये तो आ गया 4। अब 1 अपॉन R इक्वलेंट, यानी सीधी बात कर लूँ R इक्वलेंट पैरेलल है बेटा, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 2/3। यानी सिस्टम को मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, एक सिंगल बैटरी बना दी मैंने, और सिंगल बैटरी जो बनी हमारे पास इसका 4 वोल्ट 2/3 ओम और ये 10। तो करंट बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। क्या लिखूँ, करंट टोटल EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस R। ठीक है बेटा, क्लियर है।